हाई पीडब्ल्यू आर्मी, इस वीक एक मेजर डेवलपमेंट हुई है जो इंडियन मार्केट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। फेड ने वेडनेसडे को एक्सपेक्टेड 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट किया है। इसका मतलब अब उनका जो बेंचमार्क रेंज है नाउ दैट इज डाउन टू 4 to 4.25%। जेरोम पावेल ने हिंट दिया है कि 2025 में ही और 2 रेट कट्स पॉसिबल हैं। ये डिसीजन ट्रम्प के प्रेशर और जो स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके कंसर्न्स की वजह से आया है। तो इसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा? गुड न्यूज ये है कि ऐसा माना जा रहा है दैट ये इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए नेट पॉजिटिव है, बिकॉज लोअर यूएस यील्ड्स का मतलब है कि अब फॉरेन इन्वेस्टर्स को इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि इंडिया में इन्वेस्ट करने का एक बेटर इंसेंटिव मिलेगा। डॉलर वीकनेस की वजह से रूपी स्टेबल हो सकता है और इंपोर्ट इन्फ्लेशन भी इसकी वजह से कंट्रोल में आएगा। पर इंडियन मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो रियलिटी चेक ये है कि ये जो 25 बेसिस पॉइंट्स है ये ऑलरेडी एंटिसिपेटेड था, तो ये कट ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है मार्केट्स में। निफ्टी और सेंसेक्स अभी भी सितंबर के ऑल टाइम हाई से नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं डिस्पाइट 5% वाईटीडी गेन्स। आईटी और मेटल स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म यहाँ पे बूस्ट मिल सकता है। एफआईआई आउटफ्लोज जो FY25 में हमने देखे थे वो पोटेंशियली रिवर्स हो सकते हैं अगर डॉलर और वीकेंड होता है तो हमको क्या ध्यान में रखना है, क्या वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए? फेड की जो डोविश कमेंट्री है, मतलब जो इजी मॉनेटरी पॉलिसी ये लेकर आए हैं, ये किस तरह से कंटिन्यूएशन में रहेगी? यूएस इंडिया के जो ट्रेड टेंशंस है उसका क्या स्टेटस है? और जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स गाइडेंस है कंपनीज की उसको भी आपको देखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ये याद रखने की जरूरत है कि लॉन्ग टर्म में जीडीपी ग्रोथ और जो कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स है वही मैटर करती है, ना कि ये फेड के एक्शंस। तो यहाँ पर कंसेंसस यही है, अगर यूएस इंडिया ट्रेड डील मटेरियलाइज होती है और जो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स इंडिया में अभी लाए गए हैं राइट, उसका अगर सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है तो 2026 में इंडिया कुड बी द मार्केट ऑफ द ईयर। कीप वॉचिंग दिस स्पेस क्योंकि ग्लोबल लिक्विडिटी फ्लोज का गेम अभी शुरू हुआ है। ऑलराइट।